विशिष्ट बालक वह होता है जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, सामान्य बालकों के जैसा हो, मंद बुद्धि का हो, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य बालकों से भिन्न हो। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। उपलब्धि एवं बुद्धि परीक्षण द्वारा किन बालकों की पहचान की जा सकती है? प्रभावशाली बालकों की, पिछड़े बालकों की, एक और दो दोनों की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों की। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है: अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धिलब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, B.F. स्किनर का, वाइगोत्स्की का, हेविंगस्टन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हेविंगस्टन का। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जेम्स ड्रेवन का, पियाजे का, फुवेल का, वुडवर्थ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जेम्स ड्रेवन का। साचार्यवाद, अंतःदृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सृजनात्मकता से, परंपरा से, समावेशी विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सृजनात्मकता से। पिछड़ा बालक वह होता है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। जो अपने आयु वर्ग के अन्य बालकों के साथ शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता है। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है प्रतिभाशाली बालकों की, हाथ पैर से विकलांग बालकों की, पिछड़े बालक की, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिछड़े बालक की। समस्यात्मक बालक वह है झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो, बालकों को उचित व अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए, बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, इसका कारण है लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना, किसी बात से निराश होना, अस्वस्थ होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये चारों कथन सही है। बाल अपराध वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है। आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध घटनाएं बढ़ रही है। इसके पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार है? पारिवारिक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चारों कथन जिम्मेदार हैं। बाल अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? केवल माता पिता की, केवल शिक्षक की, केवल सरकार की, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने में क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण व उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण रखने की क्षमता रखता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने व प्रश्न करने के अवसर पर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन में प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा के अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं के पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, अपने नियंत्रणों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों के में स्वतंत्रता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्य का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। वे अपने उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण अपनी निम्न श्रेणी को भी पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनके मस्तिष्क शक्तियों के कारण ही उनका महत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मक के कारण निम्न स्तरीय श्रेणी पा सकते हैं। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन खालिस्तान के साथ संबंधित है। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को खालिस्तान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। स्मरण, समझ, सृजन, विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजन। अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रभावशीलता किसका संयोजन होता है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्मक्षमता, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, अंतःदृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्च स्तर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षकों से डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से अपने पुरस्कार के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुचि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। वह रस्मी व्यवहार का होता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना। वह आक्रामक और कुंठित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह रस्मी व्यवहार का होता है, जैसे हाथ थपथपाना और डोलना। बच्चों में प्रतिभाशीलता खालिस्तान के कारण हो सकती है। एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच की अंतःक्रिया। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित एवं प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही नाता होने पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के निर्देशन पर। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें वह काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विन्यास, अनम्य विचारक, आत्मकेंद्रित अनुशासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सृजनात्मक विचारक। एक सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात कथन ए, कथन बी, कथन सी, तीनों। मानव विद्यार्थी खालिस्तान होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 4, जल्दी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और दोहराकर, केवल अनुकरण के द्वारा, अध्यापक केंद्रित व शिक्षा शास्त्र के द्वारा, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके।